का निशान जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, चलीपा का निशान। ये अमूमन हाथ पर कहीं भी पाया जाता है, मगर हाथ पर यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। इन दो जगहों पर अच्छा समझा जाता है। अमूमन बाकी जगहों पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता, ना कमर के उभार पे, ना मरीज़ के, ना तारत के, ना मुश्तरी के, ना सूरज के, ना मुश्तरी के। बस ये जो दो उभार हैं, इन पर बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर मुश्तरी के उभार पर हो, मुश्तरी का उभार मतलब पहली उंगली के नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, मुसरत का बायस समझा जाता है कि ज़िंदगी में खुशी होगी। यहाँ पर ये मुश्तरी के उभार पर ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाता है ना अमूमन, या बहुत ज़्यादा खुला भी बनता है ऐसे करके। ये इस तरह का चलीपा का निशान भी बन जाता है। ये चलीपा का निशान ये जहाँ भी हो, वैसे अमूमन ये कहते हैं कि ये जो निशान होता है ना बाकी जगहों पे, इन जगहों को छोड़ के मुसीबत, मायूसी, ख़तरा, इसका हर वो चीज़ जो मुसीबत लाती है, मुसीबत आती है उस इंसान पे। मतलब हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कहीं एक या दो जगहों पर छोड़कर ये बाकी जगहों पर अच्छा नहीं समझा जाता। मुश्तरी के उभार पर जो ये होता है, खुशखती का मज़र होता है। मतलब इंसान अगर खुशखती के रिलेटेड कोई भी काम करे, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा लाइक होगा। मतलब अगर चलीपा क्रास मुश्तरी के उभार पर हो, ये जो आपको जैसे मैंने दिखाया ना, मुश्तरी के उभार पर हो, तो ये अच्छी चीज़ समझा जाता है। इसकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मुसर्रत आएगी, खुशी आएगी, बहुत ज़्यादा खुशी आएगी। इंसान अपनी खुशी संभाल नहीं सकेगा, इतनी खुशी आएगी। ख़ासतौर पर जब ये जो किस्मत की लकीर है कमर के उभार से, ऐसे कमर के उभार से इसके साथ मिले, तो ऐसा ही होता है। जब मुश्तरी पर क्रॉस हो, तो ये भी एक इशारा ही होता है कि ज़िंदगी में के कौन से दौर में मुसर्रत आएगी। अगर शुरू में है, मतलब यहाँ पर शुरू में है तो यहाँ पे आएगी। अगर दरमियान में है तो ज़िंदगी के दरमियाने से, अगर आखिर में है तो ज़िंदगी के आखिर में आएगी। ये खुद ही देख कर अंदाज़ा लगाना होता है। ज़िंदगी की लकीर के नज़दीक हो तो अगर दरमियान में हो या आखिर में हो, ये खुद आपको देखना। अगर सूरज के उभार पर चलीपा हो, ये सूरज का उभार है, अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे बन के चलीपा बना हो या खुला खुला हो, तो इसका मतलब होता है ऐसा फ़र्द फ़नून लतीफ़ा जो मतलब मशहूर होने के लिए ये आजकल बहुत ज़्यादा शोबे निकल आए हुए हैं। कैलीग्राफी, एक्रेलिक वाला पेंटिंग, और भी कितनी चीज़ें होती हैं। अदब भी होता है उनमें, शेर व शायरी, राइटिंग, ड्रामे वगैरह लिखना, उन सब में वो बहुत ज़्यादा मशहूर होना होता है। लेकिन इंसान को वो नताइज हासिल नहीं होते जो वो चाहता है। इस उभार पर अगर ऐसे चलीपा हो तो उसको वो नताइज नहीं हासिल होते जो उसे मिलने चाहिए, बस कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अगर अतारत के उभार पर चलीपा का निशान हो ऐसे ऐसे करके, इस पर अगर निशान हो, तो ऐसा फ़र्ज जो होता है, अमूमन मैंने जितना पढ़ा है या जितना सीखा है उसके मुताबिक बंदा बेईमान होता है। वो दो तबों का, उसकी ना दो तरह की तबीयत होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है, एक ज़ाहिरी होती है, एक छुपी हुई होती है, अंदरूनी और बैरूनी जिसे कहते हैं। ज़ाहिर तो वो बड़ा शरीफ बनेगा, लेकिन अंदर से वो सारे गुणों का पूरा होगा। उसके अंदर 1000 गुण होंगे, 1000 गुणों का एक होगा वो। अगर मरीज़ के उभार पर चलीपा हो, ऐसे मरीज़ के उभार पर, तो ऐसा फ़र्द दुश्मनों और हासदों, तो ये भी यहाँ पर भी हो सकता है। ये वाला मरीज़ का जो उभार है, चाहे यहाँ के मरीज़ के उभार पर ऐसे चलीपा बना हुआ हो, या यहाँ के मरीज़, ये होता है एक मरीज़, ये अतारद होता है ये मरीज़, और इधर जो होता है मरीज़, यहाँ पर अगर चलीपा का निशान बना हुआ हो, तो ये ऐसा फ़र्ज जो होता है अपने दुश्मनों से मुकाबला करता है, दुश्मनों हासदों की मुश्किलात का सामना करता है। अपने तौर पर तो वो सही काम करता है, मगर उसके दोस्त और जो दुश्मन बिला वजह इसकी मुखालफत करते हैं। अगर क्रास मरीज़ से
ये मरीख के उभार से मुश्तरी के उभार पर चला जाए कि नीचे, मुश्तरी के नीचे हो, तो ऐसा फ़र्द जो होता है वो जिस्मानी मुकाबले करता है, हो सकता है मुकाबलों में उसकी जान भी चली जाए। ज़ारा के उभार पर चली पा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो तो अच्छी तरह वाज़िया हो, मतलब ऐसे साफ़ नज़र आ रहा हो कि वाकई भाई ऐसी ही बात है। फिर आप देखें अमूमन बहुत ज़्यादा लाइट होता है या अमूमन 1 या 2 लाइन होती है, बाकी 2 लाइनें नहीं होती। उसका मतलब होता है उस वक़्त, जिस वक़्त पर ये बना हुआ है, उस वक़्त पर उस बंदे पर बुरे वक्त का असर है। मुमकिन है इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर क्रास छोटे हों, इस तरह छोटे छोटे बने हुए हों, उम्र की नज़दीक उम्र की लाइन के पास हो या नज़दीक हो, तो इसका मतलब है ऐसा फ़र्द को नज़दीकी रिश्तेदारों से झगड़े पेश आएंगे, लड़ाई होगी, दंगा फसाद होगा। चांद के उभार पर चली पा, मतलब ये आप देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे चांद के उभार के नीचे हो, बिल्कुल चांद के उभार पर होगा और दिमागी लाइन के बिल्कुल नीचे हो, तो ऐसे फ़र्द को कि ज़िंदगी को ख़तरा लाक होता है किसी न किसी चीज़ से। कोई ना कोई काम करे तो उसे उसमें ज़िंदगी का ख़तरा होता है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं ना, धोखा देते हैं, इतने होते हैं कि ये ख़ुद को भी धोखा दे जाते हैं आखिर में। किस्मत की लकीर, ये किस्मत की लकीर और ज़िंदगी की लकीर के दरमियान में ऐसे चली पा। मैंने देखा है ये अक्सर हाथों, मेरे अपने हाथ पर भी है इस तरह, ऐसे करके छोटे छोटे क्रास बन के बना हुआ। तो ऐसा अगर किस्मत और ज़िंदगी की लकीर के दरमियान मरीख के मैदान पर, यहाँ ये मरीख वाले हिस्से में यहाँ पर अमूमन होता है, यहाँ पर अगर बना हुआ हो तो ऐसा फ़र्द रिश्तेदारों, जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। उसकी तकदीर में तब्दीली आना लाजमी है। कमर के उभार के पास चली पा, एक तो ये बिल्कुल ऊपर होता है ना, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, बिल्कुल इस तरह का चलीपा हो तो जो बंदा होता है वो उसे सफ़र दरपेश आता रहता है, बार बार सफ़र करता है वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, बार बार सफ़र पेश आता रहता है उसे। अगर हमारे दिमाग पर ऐसे करके चलीपा का निशान हो छोटा सा, आखिर पे भी कई बार ऐसे करके बन जाता है, या शुरू में भी यहाँ पर हो सकता है। अमूमन दिमाग पे ये अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब दिमाग को कोई ना कोई ज़िंदगी में परेशानी आती है, ऐसी परेशानी जिसमें वो मुब्तला हो सकता है, जहन बंद भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे करके डब्बे बने हुए हैं। इसका मतलब होता है बंद चारों साइडों से, बंदा उसके अंदर फंस जाता है। अमूमन कहते हैं कि अगर ऐसे करके चलीपा हो यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है बंदे को हादसा पेश आता है, कोई ऐसा सख्त हादसा। अमूमन आजकल कैसे सख्त एक्सीडेंट होते हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। ऐसा हादसा जिसमें सर ज़ख्मी होता है, सर को बहुत ज़्यादा सख्त चोट आती है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। इसका अमूमन बहुत ज़्यादा और भी नताइज निकलते, बंदा कोमे में चला जाता है, या बस ऐसे मफलूज हो जाता है ज़हन। सूरज के उभार पर अगर चली पाओ, ये सूरज का उभार आप देख रहे हैं, अगर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना हुआ, ऐसे करके चलीपा बना हुआ हो, तो इसका मतलब होता है उभार के आसपास जो ओहदे यहाँ ये बने हुए हैं ना, अतारद का, जाहल का, मुश्तरी का, और ये मरीख का भी इसके पास ही होता है, और दिल और दिमाग की लाइन भी इसके पास होती है। तो बंदा अपने ओहदे या कारोबार में तंजली का ख़तरा होता है, उसे किसी ना किसी से ख़तरा लाहक होता है, कोई ना कोई दुश्मन ऐसा होता है जो उसकी ख़राबी सोचता है या उसे ख़राब करना चाहता है। इसके अलावा किस्मत की लकीर पर चली पा, ये किस्मत की लकीर होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे करके बन जाता है। मैंने एक बंदे के हाथ पे इस तरह का देखा है खुद, मैंने तो कई हाथ देखे हैं, बूढ़े बंदों के भी, छोटे बच्चों के भी, जवान बंदों के भी, लड़के लड़कियों के, कितनों के हाथ देखे हैं।
अगर चलीपा का क्रास किस्मत पर हो तो रुपया जो होता है, बंदे के पास माल होता है, उसमें नुकसान होने का होता है कि इसे नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। अगर कोई काम करेगा, कोई कारोबार करे, उसमें घाटा पड़ जाता है। कोई सौदा करता है, उसमें घाटा पड़ जाता है। चोरी होने से भी माल वगैरह का नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। चोरी होने का एहतमाल होता है कि वो बंदा जो कुछ जोड़ेगा उसके अंदर चोरी होगी, या कोई उसके ऊपर नज़र रखता होगा चोरी करने के लिए। अगर हमारी कल्ब यानी दिल की लकीर पर ऐसे करके चलीपा आ जाए, छोटा छोटा ऐसे होता है अमूमन। आप अपना दिल की लकीर देखें तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। अगर चलीपा का क्रास दिल की लकीर पर मिले तो इसका मतलब होता है आप जिसको पसंद करते हैं, या जिससे आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होगा, या आपके साथी होगा, वो जल्द फोत हो जाएगा। अमूमन यहाँ पर भी होता है ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा गया हुआ था, इतना पता नहीं चलता, मगर इसका मतलब होता है वो जो आपका हम सफ़र है, या साथी है, या आपका मोहब्बत करने वाला, वो जल्दी फोत हो जाएगा। मुश्तरी पर बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर भी अच्छा होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। सिर्फ मुश्तरी के उभार पे से ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर होगा तो अगर ज़ारा के उभार पर हो, या मरीख के उभार पर हो, या यहाँ पर मरीख के उभार पर हो, किस्मत की लकीरों के दरमियान हो, ज़िंदगी और किस्मत के दरमियान, इसका मतलब होता है रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ होंगी, कई बार जिस्मानी होंगी, कई बार सिर्फ ज़बानी कलामी होंगी, उसमें जान जाने का भी ख़तरा होता है। अगर ऐसे ज़ारा के पास करके ऐसे बना हुआ हो तो इसका मतलब भी होता है रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ। और अगर सूरज के उभार पर देखें तो सूरज के उभार पर अच्छा नहीं होता, बंदे के काम में उसके साथ अच्छाई नहीं होती। कोई ऐसा दुश्मन उठाता है जो सब कुछ ख़राब करने की कोशिश करता है। अतारत पर हो तो इसका मतलब होता है बंदा धोखेबाज होता है, धोखा देता है। दिमाग की लकीर पर हो तो इसका मतलब बंदे के दिमाग को ख़तरा होता है, कोई चोट आती है, या उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, ख़तरा होता है दिमाग को, कोमे के जाने का ख़तरा होता है, कोमे में। उसके अलावा फालज का भी ख़तरा हो सकता है। कमर के उभार पर हो तो ऐसे लोग बिल्कुल, अगर दिमाग की लाइन के बिल्कुल नीचे सीधा यहाँ पर बना हो, नीचे हो, साइडों पे ना हो, ना ऊपर इधर हो, मतलब होता है वो लोग भी धोखा देते हैं। जैसे ये अमूमन जाली पीर शीर बने होते हैं ना, उनके अगर हाथ आप चेक करें किसी के, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा निशान नज़र आएगा, चाहे हल्का हो, चाहे तेज़ हो, चाहे दरमियाना हो। वो धोखा देते हैं, हर तरह से हर किसी को धोखा देते हैं। अगर आस पास हो तो इसका मतलब होता है बंदे को सफ़र दरपेश आएगा, वो बार बार सफ़र करेगा। अगर मुश्तरी के उभार पर हो तो जिस मकाम पर है उस मकाम में ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी आएगी, खुशी आएगी, इंसान को खुशी मिलेगी। अगर ज़ाहल के उभार पर हो तो फिर भी हमारे रुपए पैसे या हमारी जायदाद, जो भी ओहदा, सबको खतरा लाहक हो जाता है। हासद जो ख़राब करना सवाए मुश्तरी के बाकी सब जगह पे इसे अच्छा नहीं समझा जाता। ये इंसान की ज़िंदगी में खुशी नहीं लाता। इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कई लोग मेरी वीडियो देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बस व्यूज़ बढ़ते जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं और आप देखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।